जहानाबाद में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ बंद। 14 नवंबर को काउंटिंग के बाद होगा फैसला। जानिए पूरी रिपोर्ट। सकूराबाद मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ 3 मतदान केंद्र हैं और ये 3 बज चुके हैं, लेकिन मतदाताओं की कतार हर मतदान केंद्र पर लगी हुई है। और ये हम जानना चाहते हैं इस जगह से आ रहे हैं, क्या है, क्या चुनावी बयार है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या क्या कह रहा है फिजा? तू क्या कह रहा है अति बताएगा। तो ये अभी राज खोलने के मूड में नहीं है, लेकिन इधर महिला भी हैं, इधर यहाँ सुरक्षा के पूरे कड़े प्रबंध हैं। 3 कई वॉलंटियर भी हैं, पोलिंग एजेंट हैं, सभी लोग मतदाताओं को बता रहे हैं, मतदान में सुविधा दे रहे हैं। कतार ये 3 बजे के बाद एक कतार जो लगी हुई है। ये अभी हम जहानाबाद विधानसभा के घोसी मतदान केंद्र पर हैं। ये धूप ढल गई है, लेकिन मतदाताओं की कतार लंबी है और अभी भी लोगों को आना जाने का दौर जारी है। यहाँ ये महिलाओं की भी पुरुषों की तुलना में अच्छी कतार है। हालांकि दूसरे बूथ पर थोड़ा मतदाताओं का टोटा है। लोग हो गया मतदान कि अभी बाकी है? तो ये और वृद्ध भी आए हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। हर पूरी तरह से लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद ये अंदर में प्रवेश दिया जा रहा है। कि सरकार तो बदलना ही होगा, बदलना होगा। कौन बेहतर है? अभी हम सकूराबाद थाना के सरिया मध्य विद्यालय में हैं और अब यहाँ करीब करीब दिन ढलान पर है और उसके साथ मतदान केंद्र भी अब खाली दिख रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये यहाँ 50% से ऊपर हम लोग ये पोलिंग हो चुका है। कुछ और भी लोग हैं जो आ रहे हैं अपने मतदान करने को लेकर। ये जानते हैं क्या है यहाँ का मतदान का रेशियो? वो सर लगभग 60% सर अब तक हो गया है सर। अच्छा, यस सर। तो ये यहाँ 60% मतदान हो गया है। क्या कहा है चुनावी मिजाज? बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ। शांतिपूर्वक हो रहा है। तो आप ये देखिए, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी तगड़ी व्यवस्था है। ये अर्धसैनिक बल पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा की कमान संभाले हैं। कुछ बताएंगे अब तक कितना प्रतिशत हुआ? हाँ सर 428 है सर, 700 में है। अच्छा, 700 में 428, तो ये 60% के ये बात कोई पुष्टि कर रहा है? तो पुराने रहेंगे कि अब नया बदलाएंगे से सब तो जनते कहेंगे। तो ये जनता अभी अपना राज नहीं खोल रही है। इनका कहना है कि अभी इसका 14 को ही डिसीजन होगा। आप क्या कहेंगे, कुछ राज खोलेंगे क्या? नई सरकार या पुरानी सरकार? नई सरकार। नई, बदलाव। आपका क्या है मत? सरकार तो पुरानी सही है, लेकिन जहानाबाद में उल्टा है। अच्छा, जहानाबाद में उल्टा है। जय जगदीश है। युवा भी हैं, इनका एकदम जय जगदीश कर रहे हैं। वृद्ध आए हैं भी। क्या मतदान अभी नहीं हुआ है? मतदान हुआ या नहीं? अभी जा रहे हैं। हाँ। क्या सोच कर जा रहे हैं? सोचते जा रहे हैं तो हो गया। तो ये वृद्ध हैं और इनका कहना है कि अभी हम लोग वो जा रहे हैं मतदान करने को लेकर। युवा साथी एक और हैं। क्या है मतदान का, क्या है यहाँ? जगदीश राहुल शर्मा जिंदाबाद है। हाँ, राहुल शर्मा जहानाबाद से निकल रहे हैं एकदम। हाँ। सरिया पूरा एकदम पूरा। तो ये अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। ये घेजन सकूराबाद पथ पर गुलाबगंज प्राथमिक विद्यालय के पास है। अब मतदान का समय अंतिम खिसकता जा रहा है और मतदाताओं की संख्या भी करीब करीब नगण्य है। हम जानना चाहते हैं ये क्या है यहाँ का सर पोलिंग रेशियो? क्या है आप पोलिंग रेशियो क्या है यहाँ? चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या कितना % पोलिंग हुआ?
70%। अच्छा 70%। तो ये देखिए इनका कहना है कि यहाँ बम्पर पोलिंग हुई है। ये काफी बाजार है इधर, इस तरफ ये आपका मखदुमपुर एरिया पड़ता है, इधर ये भेजन शकूराबाद पथ या जहानाबाद का एरिया है। क्या है हालात मतदान का? मतदान का हम लोग का है जय जगदीश में हो गया। अच्छा। और हम लोग राहुल कुमार के नाम पर वोट दिए। अच्छा। और भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं राहुल कुमार। चलिए और हैं ये वीरेंद्र जी ढेबरी के, क्या कह रहा है मतदान का, क्या चुनावी बयान कह रही है? गाँव तो बहुत ठीक है। हाँ गाँव जजती अच्छा। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग अपने में बटे हुए हैं। आप ये हम लोग जदयू के समर्थन में नीतीश कुमार के, तो लोग महिला भी हैं, महिलाओं से हम जानते हैं, क्या कहेंगे अगली बार किसकी सरकार? अरे हम तो जिसका नून खा रहे हैं उसी का न गुन गाएंगे। किसकी सरकार? हम तो मोदी सरकार, आप ये जहानाबाद विधानसभा है कि मखदुमपुर? हम तो मखदुमपुर में। तो ये नदी का छोर है और ये मखदुमपुर डिवाइड करती है इधर मोरहर नदी से उस साइड। हम जानते हैं इनसे, ये आ रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? मखदुमपुर। आपका परिचय बताइए पहले। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मखदुमपुर विधानसभा। क्या आपकी बार किसकी सरकार? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। तो ये मखदुमपुर विधानसभा इस जगह पर मोरहर नदी डिवाइड करती है और इनका कहना है कि मखदुमपुर में एनडीए की लहर है, इधर कई लोग महागठबंधन की लहर की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। इंदरपुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया श्याम नारायण चौधरी हैं, क्या कर रही है? चुनाव कर रही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो कौन बनेगा? तेजस्वी बनेगा। अच्छा। हाँ। जहानाबाद के राहुल शर्मा जीतेंगे। तो इनका अब 1 घंटा अवशेष बचा हुआ है, लेकिन मतदाता अवशेष हो गए हैं। अभी हम राजकीय मध्य विद्यालय अमैन के बूथ पर हैं और यहाँ करीब करीब मतदाता की अब नगण्यता है। यहाँ हमारे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं। क्या अभी मतदान का प्रतिशत यहाँ क्या है, कितना मतदाता थे? क्योंकि इस बूथ पर 1126 मतदाताओं की संख्या थी, जिसमें से अभी तक 740 मतदाताओं ने अपना वोट दे दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 70% के लगभग मेरे ख्याल से चला जाना चाहिए। तो यहाँ अब तक 70% के करीब मतदाताओं ने मतदान कर लिया है। ये पोलिंग एजेंट भी हैं, क्या यहाँ शांतिपूर्वक रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। पूरी तरह इस तरह से कभी भी मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता था। हाँ। और इस बार भी बहुत बढ़िया रहा। तो पूरा शांति तरीका से। ये स्कूल की शिक्षिका भी हैं यहाँ। आप क्या आप लोग की ड्यूटी यहाँ किस चीज में लगाई गई थी? हमको ये सहायिका में था, सबको नाम खोज के ढूंढ कर। तो ये जो मतदाता यहाँ आ रहे थे उनको वो मतदान की सहज सुलभ तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंचाने और इस तरह का ये चल रहा था। क्या कहेंगे, क्या कह रही है चुनावी बिहार? चुनावी बिहार में मगध से नया युवा सरकार बनाने के उम्मीद एकदम कामयाब हो गया है। सरकार बदलने की उम्मीद हो गई है। मगध से सुपरा साफ रहेगा एनडीए। तो इनका कहना है कि मगध में ये पूरी तरह से नई सरकार बदलने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।